आज हम करेंगे सीबीसीएस सिस्टम यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो इसको समझने से पहले मैं आपसे एक शुरुआत करूंगा। इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम इसका स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे आपने कहीं भी एडमिशन लिया, ठीक है, मान के चलिए आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब वहाँ पे जो आप कोर्स को कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोर्स को करना ही पड़ेगा। आपके पास जैसे पहले कोई चॉइस नहीं होती थी, आपको वो कोर्स करना है, आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कोर्स वो करना ही पड़ेगा। तो उसमें होगा क्या कि आपको चाहे मुश्किल लगे आसान लगे, आपको वो करना पड़ेगा। पर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्या है कि अब क्या है, आपको वो चॉइस दी जा रही है। जैसे आपने +2 के बाद कहीं पे आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप किसी सब्जेक्ट को है वो चुन सकते हो। जो आपको सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है आप उसको छोड़ दो, जो आपको आसान लग रहा है आप उसको रख लो, ठीक है। ये किसकी बदौलत हुआ है? ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बदौलत हो पाया है, ठीक है। जैसे आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अब आप वहाँ पे मेन्यू कार्ड उठा के जैसे ऑर्डर करोगे, पहले आपने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया, फिर आपने कुछ और ऑर्डर किया, तो यानी कि आपको जो जो अच्छा लग रहा है आप उसको ऑर्डर कर रहे हो, फिर आपको उसी हिसाब से आपका बिल बन के आएगा। तो यही बात इसमें है कि जैसे आपने कोई कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, जैसे आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, अब आपको उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है, आप कोई सब्जेक्ट जैसे आपको मुश्किल लग रहा है उसमें, आप उसकी जगह कोई और सब्जेक्ट भी रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये अब स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हो चुका है। पहले कौन सी अप्रोच था? पहले अप्रोच था टीचर सेंट्रिक, यानी कि जो आपको जो कोर्स में दिया जा रहा है आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। अब इसमें फ़ायदा किनको है? जो कोर्स लगातार, देखिए, जैसे आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, जैसे आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया, अब आपको लगता है कि यहाँ पे बढ़िया नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आप अपना वहाँ से कोर्स छोड़ के कहीं और पे कर सकते हो, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनको भी सुविधा काफ़ी है। तो ये किसकी बदौलत हो पाया है? ये हो पाया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की। यानी कि इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट अपनी सुविधा के अनुसार जो मर्जी सब्जेक्ट को वो चुन सकता है। अपना कोर्स तो करेगा ही, साथ में कोई और कोर्स भी करना हो तो साथ में वही साइड बाय साइड वो कर सकता है। अगर आपने कोई सब्जेक्ट को चुना है, तो आपके वो जिसमें आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब्जेक्ट नहीं है, तो आप वही सेम सब्जेक्ट जो है किसी और कॉलेज से भी कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS प्रोवाइड ए लर्निंग प्लेटफॉर्म where in the student or knowledge seeker has the flexibility to choose their course from a list of elective core and soft skill courses, ठीक है फ्रेंड्स। इलेक्टिव कोर्स वो होते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से चुनते हो। कोर कोर्स वो होते हैं जो, जैसे मान के चलिए, कोर जो कोर्स है वो क्या है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, है ना। जैसे आपने BA में एडमिशन लिया या BSc में लिया, तो वो आपका कोर कोर्स हो गया। अब BA में एडमिशन लेने के बाद आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, वो होते हैं इलेक्टिव, ठीक है। यानी कि अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं, वो है इलेक्टिव। कोर हैं जो आपको ओरिजिनली जो आप कोर्स को चुनते हो। सॉफ्ट स्किल कोर्स है तो आप जो अपने हिसाब से जो आपको अच्छा मतलब कि लगता है, जो आप साइड बाय साइड जो आप कोर्स करना चाहते हो वो, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो कहेंगे यह एक शिक्षण मंच प्रदान करता है जिसमें छात्र या ज्ञान प्राप्त करने वाले को वैकल्पिक मुख्य और सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों की सूची से अपना कोर्स चुनने की सुविधा मिलती है। यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? जिसमें हमें एक चॉइस मिलती है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्टिव कोर्स, कोर एंड सॉफ्ट स्किल कोर्स को चुनते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए क्या है ये चॉइस बेस्ड कुछ नहीं है। पहले ऐसे होता था कि जैसे आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो उसमें होता क्या था कि आपको वही कोर्स आपको करना ही पड़ता था, चाहे उसमें आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगे चाहे ईजी लगे। तो अब क्या है कि जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है, जैसे मान के चलिए कि आपने BA में एडमिशन लिया, तो आपको सब्जेक्ट जो मुश्किल लग रहा है ना, तो आप वो सब्जेक्ट को हटा के कोई और सब्जेक्ट ले सकते हो। यानी कि जो जो सब्जेक्ट आपको अपने कोर्स में मुश्किल लगते हैं, आप उसकी जगह कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हो। जैसे आप +2 के बाद, यानी कि 12वीं करने के बाद या 12th करने के बाद जब आप कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है, इंग्लिश की लैंग्वेज, जैसे हमारे पंजाब में इंग्लिश और पंजाबी तो कंपलसरी होती है, साथ में जो 3 सब्जेक्ट और चुनने पड़ते हैं BA में, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वो चुन सकते हो। वो होता है चॉइस बेस्ड, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो आप कोर्स कर रहे हो,
आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपनी तरीके के अनुसार जो आपको इजी लगता है आप उसको सब्जेक्ट को चुन सकते हो। वो होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। स्टूडेंट हैव टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड क्रेडिट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कोर्स सर्टिफिकेट, यानी कि जो स्टूडेंट को जो सर्टिफिकेट है उसको प्राप्त करने के लिए छात्रों को जो है इस क्रेडिट को पूरा करना होगा। यानी कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए किसी कोर्स का तो आपको पहले उस कोर्स को पूरा करना पड़ेगा। CBCS फॉलोस ए क्रेडिट सिस्टम विच इज़ अटेन टू कोर्स कंपोनेंट्स ऑफर टू स्टूडेंट्स, यानी कि CBS क्या है, एक ऐसी क्रेडिट प्रणाली को बताता है जो छात्रों को दिए जाने वाले पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है उसके साथ जुड़ा होता है। यानी कि जो CBS है वो एक क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करता है जिसमें स्टूडेंट को है जो कोर्स जो है दिए जाते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट ने जो कोर्स दिया है उसके अनुसार उसको जो सिलेबस वैसा ही दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने BA करनी है तो आपको BA का सिलेबस, BSc करनी है उसका सिलेबस, BCA करनी है उसका सिलेबस, अगर आप किसी और कोर्स को करोगे तो आपको उसका सिलेबस मिलेगा। एक क्रेडिट सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन मेजर वेरियस पैरामीटर्स लाइक स्टूडेंट परफॉर्मेंस आउटकम्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, कॉन्टैक्ट आवर्स, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, टैलेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जैसे क्रेडिट सिस्टम में क्या है, इसमें क्या मापा जाता है, इसमें जो छात्र हैं जो स्टूडेंट है उसका जो प्रदर्शन वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका जो परिणाम है, ठीक है, आउटकम कैसे निकल के आ रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है यानी कि जैसे हिंदी में उद्यमिता कौशल, यानी कि जो आप में स्किल क्या है, ठीक है, उसके बाद की इनोवेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये आती हैं हायर एजुकेशन में। क्रेडिट पॉइंट्स एंड ग्रेड पॉइंट्स आर अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स एंड इन द बेसिस ऑफ दीज द SGPA यानी कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंटिंग एवरेज इज कैलकुलेटेड। इसमें क्या है देखिए, यानी कि जो छात्रों को यानी कि जो स्टूडेंट को जो मार्क्स दिए जाते हैं, जो यानी कि अंक दिए जाते हैं या मार्क्स दिए जाते हैं या उनको जो ग्रेडिंग दी जाती है वो किसके आधार पर होती है, वो होती है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज के आधार पर। यानी कि जो स्टूडेंट को जो मार्क्स दिए जाते हैं, जो नंबर दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, वो SGPA यानी कि सेमेस्टर के आधार पर दिए जाते हैं। अब आप देखिए कि जैसे अभी सेमेस्टर सिस्टम सभी जगह पे आप BA वगैरह BCA सभी सेमेस्टर सिस्टम पे चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि +2 के बाद जो +3 का सिस्टम है वो किस पे है, वो भी सेमेस्टर पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स जो है दिए जा रहे हैं। द CGPA यानी कि कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन ऑल द सेमेस्टर। यानी कि अब आप मान के चलिए कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने MA किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अब आपके सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए हैं वो आपका कैसे पता चलेगा, SGPA से। अब आपने ओवरऑल पूरे MA से यानी कि पूरे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन से कितने मार्क्स इकट्ठा किए हैं, आपके कितने मार्क्स बनते हैं, वो किससे पता चलेगा, CGPA से यानी कि कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज से। ठीक है, यानी कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए हैं वो आपका SGPA से पता चलेगा, सेकंड में कितने आए SGPA से। यानी कि पर सेमेस्टर से मार्क्स काउंट करने हो तो किससे पता चलेगा, SGPA से। अगर आपको टोटल आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उससे पता करना है कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आपको CGPA यानी कि कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट से एवरेज से पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBCS system can prove beneficial for institutes. Student-centric approach of education creates interest and applicability in the scope of study. देखिए, जो CBCS जो सिस्टम है इम्प्लीमेंटेशन करने से इंस्टीट्यूट हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। पहले ये कौन सी अप्रोच थी, पहले ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच थी, आजकल ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, CBS सिस्टम जो है वो CBCS जो सिस्टम कौन सा है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, ना कि टीचर सेंट्रिक। पहले टीचर सेंट्रिक अप्रोच था, यानी कि जो आपको कोर्स में दिया जा रहा है, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपको वही कोर्स के अकॉर्डिंग वही सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता था। अब आपको चॉइस दी जा चुकी है, आपको चॉइस ले सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हो। अब ये स्टूडेंट सेंट्रिक हो चुका है। तो यानी कि पहले आपको जो पढ़ना होता था, पहले वो टीचर के हिसाब से पढ़ना होता था, जो आपको कोर्स में दिया जा रहा है वो था टीचर सेंट्रिक, वो हटा दिया गया है। अब ये स्टूडेंट सेंट्रिक बना दिया गया है कि ताकि स्टूडेंट जो अपनी सुविधा के अनुसार कोर्स को चुन सके। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने मेनू कार्ड उठाया, मेनू कार्ड उठाने में आपने किसी चीज़ का ऑर्डर किया। अब आप उसमें जो चीज़ का ऑर्डर देते जाओगे अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपने पहले मान के चलिए आपने कोई भी ऑर्डर दिया किसी चीज़ का, फिर आपने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी, फिर आपने कुछ और ऑर्डर कर दिया, फिर आपने कॉफ़ी चाय कुछ ऑर्डर कर दिया। यानी कि जो आपको मेनू कार्ड में अच्छा लगता है आप वो अपनी मर्ज़ी से चुन रहे हो।
ठीक है। ये बात नहीं कि आपने मेनू कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपको बताया गया आपको वही वही लेना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग नहीं। आपको मेनू कार्ड से जो आप सेलेक्ट करोगे आपको वही लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। यही बात इसमें है कि यानी कि अब जो एजुकेशन में क्या है, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप वो चुन सकते हो। यानी कि जो आपको सब्जेक्ट जो है दिए जाएंगे वो तो आप रखोगे ही, साथ में अगर आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है आप उसकी चॉइस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें एक और बात है कि जैसे आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया है, मान के चलिए कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, पर आपको अब लगता है कि मैं इसके साथ साथ मैं ये सब्जेक्ट मैं लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर वो मेरी यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट है नहीं, है ना, या सब्जेक्ट तो है पर वहाँ पे अच्छा नहीं करवाया जा रहा, तो इससे क्या होगा, आप उससे क्या करोगे कि आप किसी और कॉलेज से या किसी और यूनिवर्सिटी से वही सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। यानी कि अगर आपको पहले ही आपकी जो यूनिवर्सिटी है, अगर आपको वहाँ पे कोई सब्जेक्ट जो आपने रखा है चॉइस का, अगर आपको वहाँ पे मिल नहीं रहा तो आप किसी और यूनिवर्सिटी कर सकते हो। आपको उसमें भी पास करना पड़ेगा, अपना सब्जेक्ट भी पास करना पड़ेगा, तो होगा क्या कि आपको दोनों जगह जो आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके जो नंबर काउंटिंग होंगे वो आपके एक में नंबर काउंट हो जाएंगे, ठीक है। कोर्स यानी कि आपका एक ही रहेगा, मार्क्स भी आप एक ही काउंट होंगे, पर आपका दोनों जगह से मार्क्स जो है काउंट होके आपकी जो है परसेंटेज बनेगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके जो इंस्टीट्यूट आप देखते हो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लिया है, पर मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाया नहीं जा रहा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी और कॉलेज में अपना को जो कोर्स है वो शिफ्ट करा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी सुविधाएं किस में है, CBCS में, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच जो है बन चुका है। तो आइए इसके देखते हैं लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ CBCS सिस्टम देखिए, CBCS इंटरफेस इज़ यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़। CBCS क्या है, ये यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि जो उपयोग करता है यानी कि जो स्टूडेंट है उसके अनुकूल है, साथ में उपयोग करने में या इस्तेमाल करने में आसान है। द स्टूडेंट हैज़ एन ऑप्शन टू चूज़ इंटर या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स टू। इसमें क्या है कि छात्र के पास जो है वो चॉइस है किसकी, या वो किसी सब्जेक्ट को चुन सकता है या वो बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स को चुन सके। यानी कि अगर उसने कोई कोर्स को चुनना है तो वो अपने हिसाब से वो चुन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद है देखिए इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन द IQ लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट ए मेंटर गाइड स्टूडेंट टू सेलेक्ट कोर्स। इसमें क्या है यानी कि ये किसके, ये जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है ना, यानी कि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट क्या है कि जो क्लास में स्टूडेंट वैसे बैठे हैं वो एक एक स्टूडेंट, ये उनके IQ, ठीक है, जिसे इंटेलेक्चुअल क्वोशंट कहा जाता है इंग्लिश में, IQ की फुल फॉर्म है, यानी कि ये जो स्टूडेंट है उसके IQ लेवल पे, यानी कि पहले तो स्टूडेंट इसमें जो है वो अपने हिसाब से कोर्स का चुनाव करेगा, तो उसको बाद में अगर कोई दिक्कत आ रही तो वो जो एक मार्गदर्शक है, जो एक मेंटर है, उसको वो कोर्स सेलेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। इट प्रॉम्प्ट्स ग्रुप वर्क, रिसर्च एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो ग्रुप वर्क है, जो रिसर्च है यानी कि जो अनुसंधान है, जो कम्युनिटी है यानी कि जो सामुदायिक भागीदारी है, उसको बढ़ावा देता है, ठीक है फ्रेंड्स। It gives prospects to the learner to earn certificate through a walk-in walk-out approach। यानी कि जब स्टूडेंट ने कोर्स को पूरा कर लिया है तो उसको यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ कोर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स को इसमें क्या है, इसमें उनको कोर्स को चॉइस करने में, सेलेक्ट करने में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। यानी कि अगर वो कोई कोर्स चुन रहे हैं तो वो अपने कोर्स में पहली बात तो है कि वो कोई भी कोर्स चुन सकते हैं, साथ में अगर उनको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो उसमें रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। स्टूडेंट कैन चूज़ कोर्स एट बेसिक और एडवांस लेवल। जिसमें कोर्स है स्टूडेंट जो चुन सकते हैं वो बेसिक लेवल का या एडवांस लेवल का, यानी कि वो अपनी सुविधा के साथ चुन सकते हैं। अगर उनको आसान लगता है तो बेसिक लेवल का कोर्स चुन सकते हैं, अगर उनको कोर्स कोई मुश्किल चाहिए, थोड़ा सा टफ कोर्स चाहिए, तो वो एडवांस लेवल का कोर्स भी ले सकते हैं। लर्नर्स एक्वायर जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो लर्नर है यानी कि जो शिक्षार्थी हैं, जो लर्नर हैं, उनको जो जॉब के जो उनका जो नौकरी है, ठीक है, जो उनका जो नौकरी का जो कौशल है वो भी उनको साथ में दिया जाएगा। यानी कि जो वो चीज़ पढ़ रहे हैं फिर आगे जाके उस हिसाब से वो नौकरी करेंगे, वो कैसे करेंगे, उसको साथ में इसके स्किल सिखाए जाते हैं। स्टूडेंट प्रोग्रेस एट देयर ओन टेम्पो, यानी कि
जो स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है वो उनके ओन टेम्पो टेम्पो का मतलब क्या यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है, ठीक है, जो स्टूडेंट की जो प्रगति है वो उनके अपने हिसाब से होती है। जैसे स्टूडेंट परफॉर्मेंस करेगा वैसे उसकी जो प्रोग्रेस होगी। हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स गेट द चांस टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट। जो अत्यंत प्रेरित छात्र यानी कि जो हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट है, जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, उनको जो है एक्स्ट्रा क्रेडिट भी दिया जाएगा। यानी कि जो छात्र बहुत बढ़िया छात्र हैं उनको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है फैकल्टी हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेज स्टूडेंट डाटा, क्रिएट कोर्स एंड स्कीम्स, ऑफर कोर्स, अलाउड करिकुलम एंड साइन ट्रांसफर टीचर्स। देखिए इसमें क्या है कि जो फैकल्टी है यानी कि जो टीचरों का जो समूह है या जो ऑफिस का जो भी है, जो एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो कुछ भी वो होता है, जो ठीक है, कोई ऑफिस वर्क में है, कोई टीचर है, जो कोई फैकल्टी है, वो क्या करते हैं स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट का जो डाटा है यानी कि जो स्टूडेंट के जो डाटा है, जो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको वो मैनेज करते हैं, कोर्स को क्रिएट करते हैं, स्कीम्स क्रिएट करते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, कोर्स को ऑफर करते हैं, यानी कि जो आप पीएचडी करोगे आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, आपको कोई कोर्स करना है वो कहाँ पे मिलेगा, ऐसे करके। तो करिकुलम सिलेबस क्या होगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें दी जाती हैं CBCS में। थ्रो दिस सोल्यूशन द टीचर कैन प्रिपेयर टीचिंग प्लान्स, मार्क अटेंडेंस एंड प्रिपेयर असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट। इसमें क्या है कि इसके द्वारा क्या करता है, जो टीचर है वो टीचिंग प्लान करता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, अटेंडेंस लगाता है कि जो बच्चे क्लास में कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, और साथ में जो असाइनमेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि यानी कि जो उनकी कोर्स रिलेटेड असाइनमेंट है वो स्टूडेंट को कैसे देनी है, वो भी इसमें टीचर करता है। तो ये क्या थे, ये सारा कुछ था जो CBCS के एडवांटेज, ठीक है। अब हम करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑफ CBCS, यानी कि जो CBCS है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो दिस इज़ ए स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच टू लर्निंग और रिक्वायर हायर एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले टीचर सेंटर्ड था, तो अब ये टीचर सेंटर से हटकर ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच जो है वो हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इसमें पहले चॉइस नहीं होती थी तो टीचर सेंटर था, अब इसमें चॉइस हो चुकी है, इसलिए ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नॉट ओनली ओपन पाथवे फॉर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बट आल्सो मैनिफेस्ट लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये ना केवल सीखने के अवसर के रास्ते खोलता है, यानी कि जो स्टूडेंट को सीखना है, ना सिर्फ ये सीखने के जो रास्ते हैं, ठीक है, जो सीखने के जो अवसर है ना ही उसके रास्ते खोलता है, बल्कि सीखने के जो लक्ष्य हैं, ठीक है, जो सीखने के जो लक्ष्य हैं यानी कि जो गोल्स हैं या जो उनके उद्देश्य हैं उनको भी प्रकट करता है। यानी कि जो CBS सिस्टम क्या है, जो छात्र सीख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए रास्ते तो खोलता ही है, साथ में जो उनका जो लक्ष्य है बच्चों का, यानी कि जो गोल्स है या उनके जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको भी प्रकट करता है कि स्टूडेंट ने अगर किसी कोर्स को करना है तो वो किस कोर्स को करे। यानी कि स्टूडेंट मान के चले कि उसने कुछ बनना है, अगर उसने टीचर बनना है तो उसके लिए कौन सा कोर्स होगा, ठीक है, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है। CBS फॉलो ए क्रेडिट सिस्टम विच इज़ अटैच टू कोर्स कॉम्पोनेंट्स ऑफर टू स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि जो CBCS जो है वो क्या है, उसमें क्या है कि जो छात्रों को जो सिलेबस है, ठीक है, वो दिया जाता है, वो उससे रिलेटेड है। यानी कि जो CBS सिस्टम है वो क्या करता है, वो स्टूडेंट का जो कोर्स है वो उससे अटैच होता है कि क्या क्या बच्चों को करवाना है, कैसे कैसे करवाना है, ये सब कुछ। A credit system for higher education measure various parameters like student performance, outcomes, entrepreneurship skills, contact, innovation, creativity, talent, etc. ये बात वही पीछे वाली है कि जो क्रेडिट सिस्टम है उसमें क्या है कि जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, यानी कि ये कौन सी है जिसमें एक ऐसा ये सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है, जिसमें बच्चों का जो प्रदर्शन है, जो परिणाम है, जो उसका कौशल है, ठीक है, जो स्किल्स है, इसमें सब कुछ देखा जाता है। तो अब बारी आती है फीचर्स ऑफ CBCS सिस्टम, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब देखते हैं विशेषताएं क्या है। देखिए, क्रेडिट्स कैन बी ट्रांसफर इफ द स्टूडेंट चेंज हिज और ब्रांच ऑफ स्टडी। देखिए पहले मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर स्टूडेंट को लगता है कि उसको यहाँ पे बढ़िया नहीं पढ़ाया जा रहा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वो अपना वहाँ से कॉलेज को चेंज करके कहीं और ज्वाइन कर सकता है, तो उसका स्टडी का लॉस नहीं होगा। मान के चलिए किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, किसी कारणवश उसको वहाँ से अपना कोर्स पूरा ना करके किसी और से पूरा करना है, तो वहाँ से वो इसको शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। CBCS इज़ ए स्टेप टुवार्ड्स मूविंग अवे फ्रॉम न्यूमेरिकल मार्किंग टू ग्रेडिंग। जो CBCS सिस्टम जो क्या है, इसमें
ये है जो हम मार्क्स, जो हमें मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स से अब हम ग्रेडिंग प्रणाली की ओर जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो सीबीएसई सिस्टम क्या है, सीबीएसई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मार्क्स की बजाय जो ग्रेडिंग सिस्टम है, हम उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि हम मार्क्स को पीछे छोड़ के अब हम कौन सा सिस्टम अपना रहे हैं, हम इसमें अपना रहे हैं ग्रेडिंग वाला सिस्टम, यानी कि आउटस्टैंडिंग, ओ ग्रेड, ठीक है, ए प्लस वगैरह, ये सब कुछ। तो नेक्स्ट है इसमें ग्रेडिंग मिनिमाइज द स्टिग्मा ऑफ फेल। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो जो ग्रेडिंग है, ठीक है, इसमें क्या है, जो जो स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं, ठीक है, उसका जो स्टिग्मा है, जिसको हिंदी में कलंक कहते हैं, उसको ये रोकता है। अगर हिंदी में बताऊँ तो आपको देखना, देखिए, ग्रेडिंग विफल के कलंक को कम करता है, यानी कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, अगर इसमें बच्चा फेल हो जाए तो उसको वो कम करता है। जैसे होता है ना, ऐसे किसी को मार्क्स देने हो, उसके 100 में से 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, उसका मजाक उड़ता है कि यार 100 में से 1 नंबर आया, कितना डल बच्चा है ना। साथी भी, जिसके फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाते हैं। अब उसका जो ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, उसमें उसको ग्रेडिंग मिलेगा, तो उसमें इतना मतलब कि डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, द क्रेडिट बेस्ड grading system is considered desirable because it facilitates students mobility across institution with the country and across other country. Potential employee can thus assess performance of students judicially. ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि जो क्रेडिट आधारित जो ग्रेडिंग प्रणाली है, ठीक है, तो ये डिज़ायरेबल है, यानी कि ये जो क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है, ये डिज़ायरेबल है। क्यों? क्योंकि ये देश के अंदर तो है ही है, यानी कि हमारे भारत के अंदर तो है ही है, पर ये पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है। यानी कि अगर हम मान के चले कि हम इंडिया में क्रेडिट सिस्टम अपना रहे हैं तो यहाँ पे तो सही है, पर ये पूरे जो वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, उसमें जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ये सिस्टम अपनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, जो जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट है वो न्यायिक रूप से, इनकी जुडिशल तौर पर या न्यायिक रूप से है, वो छात्रों का प्रदर्शन कर को आंकलन को प्रदान करता है। यानी कि जो इसमें स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं, वो अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से, एक बढ़िया तरीके से वो इसमें देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए ये पॉपुलर है, भारत में भी है, पूरी दुनिया में भी है, इसलिए। ठीक है, तब बारी आती है द मीनिंग ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन ब्रीफ। अगर अब हम जानेंगे जो CBCS जो सिस्टम है उसको ब्रीफली जानेंगे। ठीक है, देखिए चॉइस बेस्ड का क्या मतलब है, चॉइस ऑफ मल्टीपल कोर्स, यानी कि चॉइस बेस्ड में क्या है कि आप एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स भी कर सकते हो। यानी कि आपने किसी एक कोर्स में एडमिशन लिया, आप वो कोर्स तो करोगे, साथ में आप कोई अदर कोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, वो हो गया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ग्रेड की बारी आई थी। ग्रेड में हमने क्या देखा था, यहाँ पे ग्रेड जो है वो O, A+, B+, B, C, P एंड F, ठीक है, ये सारे दिए जाते हैं। अब ग्रेडिंग क्या है, मार्क्स सिक्योर्ड इज़ इन लेटर ग्रेड फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, जो अंक हैं वो किस में दिए जाते हैं, वो ग्रेड फॉर्मेट में दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो सुरक्षित होते हैं काफ़ी। सेमेस्टर, सेमेस्टर क्या है, देखिए, लर्नर टीचर एंगेजमेंट क्वोशंट कैन बी मेजर्ड आइडेंटिफाई सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर क्या है कि जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसमें आपको 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, तो 4 सेमेस्टर में क्या है, इसमें आपके सेमेस्टर वाइज आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो सेमेस्टर में देखा जाएगा। यानी कि पहले ऐसा होता था ना, सेमेस्टर प्रणाली क्यों शुरू की गई थी कि देखिए, पहले जब सालाना जो था, यानी कि जो ईयरली जो था, उसमें बच्चों को 1 साल की पूरी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ती थी। और सेमेस्टर में क्या है कि 6-6 महीने में जो एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, उसमें स्टूडेंट को काफ़ी आसानी, उनका 6 महीने का भार जो है वो कम हो रहा है। यानी कि जो उसको पूरा साल में फाइनल पेपर सब कुछ पढ़ना पड़ता था, अब क्या हो रहा है कि उसको सिर्फ आधा ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्रेडिट। क्लास आवर पर वीक कैरीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन क्रेडिट सिस्टम। तो इसमें देखिए क्या है कि जो क्लास आ रहे हैं पर वीक कैरीज, इसमें हम एक हफ्ते में कितनी क्लासेस लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो एक हफ्ते में कितनी कितनी क्लासेस लगा रहा है। ठीक है, तो जितनी उसकी अटेंडेंस ज़्यादा अच्छी होगी तो उसको एडिशनल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, यानी कि उसको एडिशनल जो है वो मार्क्स मिलेंगे, उसको एडिशनल जो है वो क्रेडिट मिलेगा। असेसमेंट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ क्लास रूम अटेंडेंस। ठीक है, मिड टर्म टेस्ट इज़ कंटिन्यू एंड वाइड रेंजिंग। इसमें क्या है कि जो क्लासरूम की अटेंडेंस है, जो मिड टर्म टेस्ट है, ठीक है, उसमें क्या है कि ये काफ़ी व्यापक स्तर पर
ये महत्व रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी जो अटेंडेंस जो असेसमेंट है वो कैसे देखी जाती है, वो क्लासरूम की अटेंडेंस हो गई, जो मिड टर्म के टेस्ट हो गए, जो बच्चा लगातार आ रहा है, इसमें ये काफ़ी जो कुछ इसमें देखा जाता है। तो अब बारी आती है यूजीसी हैज़ इंट्रोड्यूस ए 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम एज फॉलो। आप किसी बुक में पढ़ोगे आपको वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऐसा होता है कि किसी बुक में 7 दिया हुआ है पॉइंट, किसी में 9 पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 10 पॉइंट दिए हुए हैं। तो वैसे होते 7 और 9 ही है, ठीक है, यहाँ पे 10 एक एक्स्ट्रा देखा है, तो अब हम इसको करेंगे अच्छे से। ठीक है, कई जगह पे क्या है अभी भी है, कई जगह पे जो 5 पॉइंट अपनाते हैं, कई जगह पे 7 है, कई जगह पे 9 है, कई जगह पे 10 है। ठीक है, तो आपको मैं 10 के 10 कराऊंगा, तो आपको इसमें जो 5, 7 जो 9 इसमें वो खुद ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए पहला होता है ओ, यानी कि हम जब ओ को ग्रेडिंग दे, ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि उसको 10 मार्क्स। ठीक है, तो ए प्लस में क्या होगा एक्सीलेंट, यानी कि 9 मार्क्स। ठीक है, तो ए क्या है वेरी गुड, यानी कि 8। तो बी प्लस क्या है गुड, यानी कि 7 पे। बी क्या है, यानी कि जो स्टूडेंट है वो अबव एवरेज है, यानी कि एवरेज से ऊपर है, इसको 6 नंबर पे रखा गया है। तो सी में क्या है एवरेज, किसी को यानी कि सी ग्रेड मिलता है, तो यानी कि वो क्या है उसको वो एवरेज है, वो औसत स्टूडेंट है, इसको इनकी 5 नंबर पे रखा गया है। पास मतलब कि ओनली पास, पी पर पास, यानी कि अगर वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम हो पी का तो होता है पास, इनकी इसको नंबर 4 पे है। फेल का होता है इनकी जिसको एफ से, एफ मतलब फेल, तो उसका क्या हो गया 0। अब ए बी है एबसेंट, ये भी होता है 0, इनकी स्टूडेंट आया ही नहीं। ठीक है, तो वैसे तो फेल तक ही होता है, तो ए बी जो एबसेंट है वो एक्स्ट्रा दे रखा है यहाँ पे 10वां पॉइंट है ये वाला। वैसे तकरीबन 9 सिस्टम को अपनाया गया है, तो आप फिर भी 10 के 10 करना